ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और जो लोग अच्छे नहीं, जिनके पास प्रॉब्लम है, तो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ गॉड से कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल भाग्यश्री टैरो कार्ड रीडर में वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है कि मतलब आपकी वेडिंग किससे होगी। आज मतलब वेडिंग कार्ड पे ही मैंने बनाया है पूरा रीडिंग कि एक एक चीज़ आपके सामने मैं रख दूँ। मेरा यही चीज़ है, मेन चीज़ है कि आज के रीडिंग में आपके जो पर्सन होंगे किस प्रोफेशन में होंगे, उनका लुक लाइक कैसा होगा, किस डेट में होगी आपकी वेडिंग, किस मंथ में होगी, सारी सारी मतलब आपको जानकारी मिल जाएगी इस रीडिंग में। तो आज भी मैंने हरदम की तरह 3 ही पाइल लिए हैं। आप इन 3 पाइल में से कोई एक पाइल ले सकते हैं। पाइल नंबर 1 द सन का कार्ड है, पाइल नंबर 2 व्हील ऑफ फॉर्चून है, एंड नेक्स्ट जो थर्ड पाइल है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आई होप आपने कोई एक पाइल ले ही लिया होगा। तो पाइल नंबर 1 द सन कार्ड से मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने द सन कार्ड लिया है, तो मैं उनकी रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ कि आपकी शादी कहाँ होगी, किससे होगी, कब होगी, किस मंथ में होगी। ओके, तो पहले मैं इसके उससे बता सकती हूँ कि आपकी जो शादी होगी वो हो सकता है कुछ लोगों की अरेंज मैरिज हो। ठीक है, अब मैं कार्ड सामने सफल करती हूँ। वाह, पाइल नंबर 1 जिन्होंने द सन कार्ड लिया है, अब मैं उनकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपकी शादी कहाँ होगी। ठीक है, कब मिलेंगे आपके पर्सन, कैसे होगी, ये सारी डिटेल। ओके, तो पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग देख के मैं ये बता सकती हूँ कि इस कार्ड को देख के मुझे ये लगा था कि अरेंज मैरिज होगी, बट आपके जो कार्ड आए हैं टैरो की तरफ से, उस हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी जो वेडिंग होगी वो लव विथ अरेंज। ठीक है, आपकी फैमिली मतलब द लवर का कार्ड आ गया है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आप जिसके संग डील कर रहे हैं या जिसको पसंद करते हैं उसके संग आपकी वेडिंग होगी। ठीक है, बट मैं ये देख रही हूँ कि हो सकता है इस समय कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही हो कि आपको लग रहा हो कि सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, सब खत्म हो रहा है, बट ये चीज़ है कि दैट का कार्ड आया, तो मतलब ये चीज़ है कि आपके संग जो प्रॉब्लम है वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, आप जिनको फेस कर रहे थे कि अब लगता है कि सारी उम्मीद हार रहे थे, तो वो चीज़ें अब सब खत्म होने वाली। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए, वो हो सकता है कि मतलब कुछ कुछ के पर्सन के मतलब जैसे फैमिली मेम्बर्स में कोई मुझे जेंट्स नज़र आ रहा है या कोई फ्रेंड होगा जो आपके पर्सन को भड़काने का काम करेगा। ठीक है, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल माइंड मत करिए, क्योंकि एक कार्ड ही सिर्फ बेकार आया है, बाकी सारे कार्ड आपके पक्ष में आए हैं। द लवर कार्ड आया है, एस ऑफ कप आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है गाइस, वाओ, 2 ऑफ कप आया है। आप देखिए, इसमें देख रहे हैं कि दोनों लोग एक दूसरे को कप ऑफर कर रहे हैं, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप जिसके संग डील कर रही हैं उसी के ही संग आपकी वेडिंग होगी। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं गाइस। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन होंगे हो सकता है यंग तो होंगे, मतलब कोई एज डिफरेंस नहीं होगी बिल्कुल, मतलब आप लोग की एज एक जैसी होगी। ठीक है, सेम एज होगी। ठीक है, और दोनों ही लोग का मतलब जो मैं यहाँ पे प्यार देख रही हूँ, दोनों लोग का बराबर का प्यार होगा। ठीक है, 2 ऑफ कप आया, व्हील ऑफ फॉर्चून आया, तो सॉरी एस ऑफ कप आया, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, किसी भी चीज़ की आने वाले समय में आपकी शादी के बाद। ठीक है, द लवर का कार्ड आया, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि मतलब थोड़े दिन बहुत अच्छे से चलता है, फिर मतलब लड़ाई झगड़ा होने लगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपका रिलेशनशिप पूरी लाइफ भर मतलब जैसे लगेगा कि न्यू लव ही आपके मतलब सोलमेट की जर्नी में आप चलोगे। ठीक है गाइस, और व्हील ऑफ द वर्ल्ड का कार्ड आया, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप दोनों की वेडिंग के लिए गॉड आप दोनों का साथ देंगे। ठीक है, जिन्होंने द सन का कार्ड लिया था। अब मैं, ये तो आपके कार्ड की रीडिंग थी, अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन आपको मतलब आपकी यह वेडिंग जो है वो किस मंथ में होगी। ठीक है, तो गैस मैं इसमें साइन देख रही हूँ, तो आपका अर्थ, ठीक है, एयर भी आ गया,
तो फायर साइन मुझे कम ही दिख रहा है, सिर्फ लियो का इसमें शो कर रहा है, ठीक है। ओके गाइस, तो आप और आपका मतलब मुझे ये लग रहा है कि कार्ड देख के कि आपके जो पर्सन होंगे बहुत सेंसिटिव टाइप के होंगे, मतलब कि जैसे कि बहुत चीज़ें जल्दी माइंड कर लेते होंगे चीज़ें, ठीक है गाइस। तो ये हो सकता है आपके संग। अब मैं देखती हूँ कि आपकी वेडिंग किस मंथ में होगी। नवंबर मंथ में। विंटर के चांस मुझे इस कार्ड को देख के भी ज़्यादा लग रहे थे, ठीक है। हो सकता है किसी किसी की जुलाई में। ओके, अब मैं देखती हूँ किस ईयर में आपकी वेडिंग हुई। ओ, कुछ कुछ का होगा कि 2024 में हो। ओ, 2025 में, ठीक है। एक और लेती हूँ मैं। 2023 में हो सकता है कि मतलब मुझे आपकी वेडिंग के थोड़े से चांस डिले में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फाइल नंबर 1। और देखती हूँ कि किस डेट में होगी। ओके गाइस, 14, ठीक है, 11, ये आपकी वेडिंग की डेट हो सकती है, या तो आप दोनों का मतलब बर्थ डेट हो सकता है, कुछ ना कुछ मैच करेगा, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि आपके घर से उनके घर का डिस्टेंस क्या होगा, या उनकी सिटी कौन सी होगी। हो सक कुछ कुछ की जैसे कि उन्हीं की सिटी के हों, या तो उनकी सिटी से बिल्कुल पास ही में हों, जान पहचान के हों, ठीक है। वाओ, कुछ लोग का तो लखनऊ निकल के आया है, कुछ का कानपुर। मुझे मतलब पास की सिटी के ज़्यादा लग रहे हैं। ओके, अब मैं देखती हूँ कि कौन से प्रोफेशन में होंगे आपके पर्सन। जनरल रीडिंग है, हो सकता है किसी किसी को रेजोनेट ना करे, तो आप कोई और पाई ले सकते हैं सेकेंड या थर्ड में से। ओके, वाह, किसी किसी के पर्सन हो सकते हैं आईएएस ऑफिसर हों, बहुत 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 अच्छी बात है। देखिए, मुझे लग रहा है कि सोशल सर्विस वाले भी हो सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन। सोशल सर्विस में आप टीचर को ले सकते हैं, या मतलब कि ठीक है, सोशल मीडिया हो सकता है कि कुछ लोग के एक्टर हों, या मतलब यूट्यूब वगैरह पे भी वर्क करते हों, तो उनका मतलब कांटेक्ट उससे हो, ठीक है। कुछ के पर्सन मुझे लग रहा है टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट देखते हैं कि किसके थ्रू हो सकती है, ठीक है। वाह, क्रश कार्ड, द लवर का कार्ड आ गया, तो मतलब आप जिसको पसंद करती हैं, जो आपका ड्रीम बॉय है वहीं आपको मिलेगा, या जो आपकी ड्रीम गर्ल है, बॉयज़ पे देख रहे हैं ना, तो वो आपको मिलेंगी। और किसके थ्रू, फ्रेंड के थ्रू मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी जो वेडिंग होगी वो आपके ट्विन फ्लेम होंगे या सोलमेट होंगे कौन, ठीक है। मैंने ये कोशिश की है कि आज की रीडिंग में आपको सारे आंसर मिल जाए। न्यू लवर, मतलब ये चीज़ें मैंने बताया ना कि हो सकता है कुछ कुछ के पर्सन जो है मतलब कार्मिक रिलेशनशिप भी कुछ लोग फेस कर रहे हो, ठीक है। और उनको ये लग रहा हो कि मतलब ऐसा सिचुएशन मेरे संग क्यों हो रही। न्यू लवर का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ कुछ के जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो अभी तो जिससे आप कर रहे हैं मतलब कि उसी से मतलब आपको ये लग रहा होगा कि अब ये रिलेशन ख़त्म हो गया, बट नहीं, अब आपका उन्हीं के संग मतलब फिर से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। न्यू बिगनिंग के चांस दिख रहे हैं, तो आपके जो लवर होंगे न्यू लवर होंगे, और कार्मिक रिलेशनशिप जो अभी आप फेस कर रहे हैं वो आप अभी कार्मिक रिलेशनशिप फेस कर रहे हैं। तो आप अभी बहुत परेशान हैं कि मतलब मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है, आप टूट चुके होंगे हो सकता है इस टाइम। तो ऐसा कुछ नहीं, आपके कर्मा थे, उसको आप फेस कर रहे हैं, ठीक है गाइस। और मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन का फर्स्ट लेटर किससे हो सकता है। बहुत ज़्यादा भीड़ लगा दी मैंने इधर। मैंने गाइस यही कोशिश की कि सबके कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या क्या ऐसे होगा, क्या ऐसे होगा, तो मैंने कोशिश की कि आपको सारे आंसर मिल जाएं। हो सकता है कुछ कुछ के पर्सन का फर्स्ट लेटर टी, FDNSI एंड जे, ये आपके पर्सन का फर्स्ट लेटर।
ये थे आपके पर्सन के फर्स्ट लेटर, हो सकता है आपका भी लेटर मैच करे, ठीक है। तो और मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या सॉन्ग है, ठीक है। वाह, बस तुम माने लगे जरा 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 जरा। नेक्स्ट देखती हूँ कौन सा है। हाँ, अभी देखा ना, मैंने कहा कि कुछ लोग का हो सकता है कि इस समय आप दोनों की मतलब जो आपके कर्मा है उसको आप फेस कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये सॉन्ग आया है गाइस। तो आप मतलब सुन सकते हैं। किसी और का हूँ फिलहाल, सॉरी गाइस। तो ये सॉन्ग है। नैनों की दो बातें नैना जाने है, सपनों के राज तो रहना जाने है, दिल की बातें धड़कन जाने है, जिस पे गुजरी वो तन जाने है, हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं। तो ये थे पायल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। और गाइस मुझे ये भी लगता है कि आपको सारे आंसर मिल गए होंगे। ओके गाइस, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2 जिन्होंने व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड लिया है, अब मैं उनकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपकी शादी कहाँ, कैसे, कब, किस मंथ में, किस ईयर में, किस डेट में होगी। ओके, फुल रीडिंग है ये। मुझे लग रहा है आपकी शादी आपके पसंद से होगी। कार्ड मैं सामने सफ़र कर लेती हूँ, ठीक है। और बिल्कुल सही है गॉड, यूनिवर्स, एंजल, आपको सारे आंसर मिल जाएं। मैंने आज यही सोचा है, ठीक है। और गाइस अगर आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे मतलब आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं वीडियो। हो सकता है आप जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई रखी है, ठीक है। तो कुछ लोग के क्वेश्चन रहते हैं तो वो मैं देखती हूँ, तो फिर उसमें वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तो आप लोग जाके एक बार चेक किया करिए प्लेलिस्ट को, हो सकता है आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। तो पायल नंबर 2 जिन्होंने लिया है व्हील ऑफ फॉर्चून, अब मैं उनकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपकी शादी कब होगी और किससे होगी। तो आपके कार्ड मैंने लगा दिए हैं, ओके। पायल नंबर 2, अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हो सकता है गाइस आपके कार्ड देख के मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो वेडिंग होगी लव मैरिज होगी, ठीक है। सोलमेट का कार्ड आया है, ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। प्लस मुझे गाइस इस समय ये लग रहा है कि आप लोग सेपरेशन में हैं और किसी बात को लेके आप दोनों की मतलब फ़ाइट हो। और वो फाइट इसलिए हुई है क्योंकि इसमें एक कास्ट इशू मुझे शो हो रहा है। प्लस आपके पर्सन हो सकता है अपने घर में मतलब आपकी बातें की हों तो उनके घर वालों ने पूरी तरह से मना कर दिया। उस चीज़ से वो मतलब लड़ रहे हैं, जगल कर रहे हैं, ठीक है गाइस। और देखिए वो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। फिफ्थ आप कब से आया है, आप भी परेशान हैं। और आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके लेके। हो सकता है वो आपको इग्नोर मार रहे हो, बिल्कुल आप मैसेज कर रहे हो बट वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंसान मतलब हार में है, बहुत ही अंदर अंदर वो अपनी फैमिली से टूट चुका है, ठीक है। वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे कि वो आपको मतलब अपनी फैमिली में ला सके, ठीक है, अपना मतलब सोलमेट बना सके। इसलिए वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। आगे वो देख रहा है कि आगे जो रास्ता है वो बहुत कठिन है, बट ये चीज़ है कि उसको मतलब आगे कुछ दिख भी रहा है, मतलब आप दिख रहे हैं, पर उस रास्ते पे चलना उसके लिए बहुत कठिन है। अपनी फैमिली को कैसे मनाना है, इन सब चीज़ों को कैसे मतलब सॉल्व करना है, इस चीज़ के बारे में वो इंसान बहुत सोच रहा है, ठीक है।
और दूसरा मैं ये हो सकता है किसी किसी के पर्सन में मुझे लग रहा है पेंटिकल्स या जॉब का कुछ इशू भी चल रहा, उससे भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस समय। मतलब मैं कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। ओके गाइस, बट ये चीज़ है कि मैं ये देख सकती हूँ कि ये कार्ड थे आपके, मतलब जो मतलब उनके पास प्रॉब्लम है और उनकी जो करेंट सिचुएशन है। ओके, तो और नेक्स्ट कार्ड मैं ये देख रही हूँ कि एस ऑफ सोर्स आया है, ठीक है। द टेम्परेंस का कार्ड है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ। और जिन्होंने मतलब ये लिया है पाइल नंबर 2 व्हील ऑफ फॉर्चून, अब मैं ये कह सकती हूँ कि अभी आपके संग प्रॉब्लम है, हो सकता है कुछ लोग के 3 मंथ हो गए हों प्रॉब्लम फेस करते करते, 5th है ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है। बट मैं ये कह सकती हूँ कि अब देखिए आपके संग जो है एंजल जो है वो आपकी हेल्प करेंगे और आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, और आपके जो पर्सन है वो देखिए बॉटम ऑफ डेक में आया है कि वो आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए, ठीक है। तो आप बिल्कुल मत परेशान होइए। और इसमें मुझे साइन जो दिख रहा है वो देखिए एयर, ठीक है, वाटर भी है, सॉरी एयर नहीं है वाटर है, और अर्थ। तो मुझे इसमें फायर एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है और एयर भी है, ठीक है गाइज। तो और मुझे ये लग रहा है कि जो आपके पर्सन है इस समय जो उनकी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो इस समय। कप्स के कार्ड आए हैं तो मैं यहीं देख के कह सकती हूँ कि इस समय वो बहुत ज़्यादा परेशान। बट आप परेशान मत होइए, आपकी जो हेल्प है आने वाले समय में गॉड करेंगे, डिवाइन करेंगे। और व्हील ऑफ फॉर्चून जिन्होंने कार्ड लिया है तो देखिए और ये भी कार्ड आया तो आपकी जो है मैरिज होएगी उन्हीं से होएगी जिससे आप चाह रहे हैं, ठीक है, लव मैरिज ही होएगी। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और जो आपकी मतलब प्रॉब्लम्स है वो मतलब अब सब खत्म होने वाली, ठीक। तो गॉड, एंजल, डिवाइन, यूनिवर्स बिल्कुल आपके साथ हैं, आपके संग खड़े हैं। बस वो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल नेगेटिव मत होइए इस टाइम। बस ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ें आप फेस कर रहे हैं सेपरेशन को, उसको आप हैंडल करिए और बिल्कुल नेगेटिव मत होइए और गॉड पे मतलब ट्रस्ट रखिए। ओके, अब मैं देखती हूँ कि आपकी जो कुछ लोग पूछ रहे थे कि मेरी वेडिंग किससे होगी। देखिए सोलमेट का कार्ड आया, ट्विन फ्लेम का कार्ड आया, तो गाइस आप जान सकते हैं ना इन दोनों कार्ड को कि आपकी जो वेडिंग होगी आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम इन्हीं से होगी, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि आपकी जो वेडिंग होगी किस ईयर होगी। टू 2025, 2024, 2023। एक कार्ड और लूँ, वाह 2021। हो सकता है कुछ लोगों में डिले हो, बट ये चीज़ है कुछ लोगों की जो वेडिंग हुई वो 2021 में हो सकती है, ठीक है। और देखती हूँ किस मंथ में होगी। नवंबर, सितंबर, अक्टूबर। आपकी जो वेडिंग होगी मुझे विंटर में ज़्यादा चांस लग रहे हैं, ठीक है। और डेट देख लेती हूँ किस डेट में होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको सारे आंसर मिल जाएं एक ही रीडिंग में। 10, 14। अब देखती हूँ कि आपकी सिटी से उनकी सिटी का डिस्टेंस क्या होगा या उनकी सिटी कौन सी होगी। वह कुछ कुछ के तो 30 किलोमीटर्स आ रहे हैं, जो मतलब क्लोज हैं उनके सीतापुर हो सकता है। वाह कुछ कुछ के तो आउट ऑफ कंट्री भी आ रहे हैं। कुछ लोग विदेश जाने वाले मुझे लग रहा है वाह। अब मैं देखती हूँ उनका प्रोफेशन क्या होगा। जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ कुछ को रेजोनेट ना करे, बट ये चीज़ है कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपको रेजोनेट करे कि नहीं, क्योंकि ये तो फ्यूचर कार्ड है, ठीक है। तो अगर नहीं रेजोनेट कर रहा है तो आप कोई और पाइल ले सकते हैं। कुछ लोग के पर्सन जो होंगे वो लॉयर हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो कार्ड आ रहे हैं, बस ये चीज़ है कि कुछ के मान लीजिए कुछ डिफरेंट हो सकता है तो उसको मत लीजिएगा। प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं। वाह साइंटिस्ट, मुझे साइंटिस्ट वाले वही पर्सन लग रहे हैं जो अमेरिका में होंगे, ठीक है तो जो साइंटिस्ट हैं मुझे लग रहा है वो अमेरिका जाने वाले हैं बहुत जल्दी।
उनके पर्सन उनको ले, तो वो अपनी लैब में ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे सारे केमिकल्स, ठीक है। ये तो मजाक था, तो ये हो सकता है, ठीक है। और देख लेती हूँ, कुछ लोग के बैंकिंग सेक्टर में हो सकते हैं। अब मैं देखती हूँ कि किसके थ्रू आपको वो मिलेंगे, ठीक है। रिलेटिव के थ्रू हो सकता है, कुछ कुछ के पर्सन मिले, क्योंकि मतलब इसमें एक दूसरे को आप पहले से जानते हैं ना। फ्रेंड के थ्रू मिले होंगे आप लोग, या तो फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, ठीक है। फैमिली भी इसमें शो करे, तो हो सकता है कोई फैमिली, सिस्टर, ब्रदर, या कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं देखती हूँ उनके नेम का फर्स्ट लेटर क्या होगा। जे हो सकता है, एफ, ओ, यू, जेड, ई एंड टी, ठीक है। तो ये था उनके नेम का फर्स्ट लेटर, और हो सकता है किसी किसी का खुद का भी हो, एक आर भी, ठीक है। तो ये थी पैल नंबर 2 जिन्होंने लिया था व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, उनकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो गाइस। तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, और मैं रिप्लाई करती भी हूँ गाइस। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, लोगों की जितनी ज़्यादा आप हेल्प करेंगे, गॉड डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे। मैं यही करती हूँ, मैं देखिए सबकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तुरंत रेडी रहती हूँ, और मुझे पता है कि कहीं ना कहीं गॉड मेरी भी हेल्प करते हैं, और वो करते हैं, ऐसा है, मैंने फील भी किया है। तो मैं ये आपको भी बता रही हूँ कि आप लोग भी हेल्प करिए लोगों की, तो डिवाइन जो है वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के संग, नेक्स्ट वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पायल नंबर 3 जिन्होंने लिया है 4 अवार्ड्स का कार्ड, अब मैं उनकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपकी वेडिंग कब होगी, कहाँ होगी, किससे होगी, ओके। तो कार्ड मैं सामने सफल करती हूँ। हेलो पायल नंबर 3 जिन्होंने 4 अवार्ड्स का कार्ड लिया है, तो मैं अब उनकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, आपके कार्ड लग गए, ठीक है। गैस हो सकता है कि आप अपने पर्सन को इस समय कब ऑफर कर रहे हो, बट आपके पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। वो मतलब बिल्कुल उधर देख ही नहीं रहे हैं, उनके सामने कुछ 3 सिचुएशन हो सकती हैं, ऐसा उनकी फैमिली, जॉब, उनका कैरियर, जिसकी ओर वो माइंड कर रहे हैं, आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आप उनको कब ऑफर कर रहे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको ये कब ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। और रही बात साइन की, तो सारे साइन, सारे साइन, ठीक है। और देखिए द फूल का कार्ड आया है, तो उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं, हो सकता है इस समय आप उनको मैसेज कर रहे हो, बट वो फूल की तरह रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, उनको इस समय समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, उनके फैमिली इशू भी हो सकता है, या उनके पेंटिकल्स हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और देखिए इस समय वो हो सकता है कि या तो आपने उनको कुछ कहा हो, या मतलब दोनों लोग की कुछ इस टाइम जो है वो लड़ाई हुई है किसी ना किसी बात को लेके, ठीक है। उसी चीज़ को लेके वो गुस्से में है। अब जब उनसे आपकी लड़ाई हो गई है, तो उनसे कोई बात करने वाला नहीं है, दिन एकदम खाली लग रहा है, कुछ नज़र आ नहीं रहा है, तो वो अब उनको दुनिया पूरी खाली नज़र आ रही, सब लोग हैं उनके पास, बट ये चीज़ है कि वो आपकी यादों को लेके बैठे हैं और उसी के संग रहना चाह रहे हैं। बट ये चीज़ मैं देख सकती हूँ कि इस इंसान, देखिए बॉटम ऑफ डेक में भी आया है कार्ड, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, तो गैस ये देखिए ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा है, ठीक। बट ये चीज़ मैं कह सकती हूँ कि
आपको मतलब जैसे कि थोड़ा सा फूल कार्ड आया है, तो इस समय वो सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे कि मुझे कैसे, तो वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, जो फाइट हुई उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं, ठीक है गाइस। और ये फूल का कार्ड ये भी शो करता है कि आप मतलब इस टाइम जो है ये मतलब फूल मत बनिए कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपको बिल्कुल मतलब माइंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके ही बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं, और बिल्कुल निगेटिव मत होइए। इस कार्ड का ये भी मैं मीन्स कह सकती हूँ कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ये समझिए कि आप बिल्कुल निगेटिव हो जाइए, और बिल्कुल आपका कहीं मन ना लगे, आप मतलब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिव होती चली जाइए, वो मत करिए। इस कार्ड का ये भी शो होता है, ठीक है गाइस। बस ये चीज़ मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बस ये चीज़ है कि वो शो नहीं करना चाहते, ठीक है। फीलिंग्स को अपनी छुपा के रखना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स यही शो करता है कि इंसान अपनी फीलिंग को छुपाता है और मतलब शो नहीं करता है, ठीक है। और आपके पर्सन जो होंगे, मुझे लग रहा है यंग एज के आप दोनों का मतलब वो थोड़े से लुक लाइक, उनको मतलब जिम विम वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक होगा, ठीक है, ये शो करा। और देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का आया है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो गाइज मैं ये कह रही हूँ कि वो इंसान आपके ही बारे में सोच रहा है, और बट आपको ये दिखा रहा है कि मैं आपके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, और आपको ये लग रहा है, ठीक है, कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे, बट जल्दी ही जल्दी वो आपको कप ऑफर करेंगे, पेंटिकल्स ऑफर करेंगे, जल्दी ही वो आपके पास आएंगे, ठीक है। अभी जो नहीं आपकी सुन रहे हैं, आपको नहीं मतलब इग्नोर करना है, तो आप उस चीज़ को देख के फूल मत बनिए। ये कार्ड ये शो कर रहे हैं, ठीक है। ट्रू लव का कार्ड है, कोई भी कार्ड ऐसे शो नहीं कर रहे हैं कि आपकी तरफ कोई मतलब न्यू पर्सन आ रहा है। सोलमेट का कार्ड आया है, ट्रू लव का कार्ड आया है, तो यही जो पर्सन है और आपका जिनके संग आप डील कर रही हैं वही आपके सोलमेट है, ट्रू लव है। तो आप बिल्कुल, मुझे यही कहना है आपसे कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए। वेडिंग का कार्ड आया तो वेडिंग आपकी इन्हीं से होगी, ठीक है। इस कार्ड को आपने लिया है ना, तो कुछ सोच के ही लिया होगा, बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, और इस कार्ड का अर्थ यही है कि आप जिसको पसंद करते हैं, जिसको चाहते हैं, डिवाइन उन्हीं से आपकी वेडिंग करवाएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं भेजा उनको आपकी लाइफ में, ठीक है। तो अब मैं देखती हूँ कि मतलब किस ईयर में आपकी वेडिंग होगी। पायल नंबर 3 जिन्होंने लिया है, हो सकता है किसी किसी की मतलब फिक्स हो जाए दिसंबर तक, कमेंट कर दें आपको आके, ठीक है, तो आपको मतलब वेडिंग का ऑफ़र दें, ठीक है। देखिए कुछ लोगों का 2022 आया है, मुझे लग रहा है पाइल नंबर 3 जो है उनकी शादी जल्दी ही होगी। 2025 आया है, तो इन दोनों कार्ड को देखते हुए मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है आपको जल्दी ही प्रपोज करेंगे वेडिंग के लिए, ठीक। अब मैं देखती हूँ किस मंथ में होगी। कुछ की जुलाई में हो सकती है, जुलाई के चांस हो सकते हैं, कुछ के मार्च में हो सकते हैं, अप्रैल। एक मैं और देखती हूँ, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपकी समर में होगी वेडिंग कि विंटर में। अगस्त, हो सकता है कि जो आपकी वेडिंग हो तो वो स्प्रिंग के मुझे ज़्यादा चांस लग रहे हैं, ठीक है, ना ज़्यादा ठंड होगी ना ज़्यादा गर्मी होगी, ओके। अब मैं देखती हूँ कि आपकी सिटी से उनकी सिटी का डिस्टेंस, या उनकी सिटी कौन सी होगी जहाँ पे आपकी शादी होगी। गोला, ये एलएमपी के पास पड़ता है, 40 किलोमीटर दूर हो सकता है, या 50 किलोमीटर दूर, ठीक है, आपकी सिटी से उनका, या कुछ कुछ का टेल्टी। एक और लेती हूँ मैं, हो सकता है आपके पर्सन दिल्ली वगैरह में जॉब करते हों या वहाँ रहते हों, ठीक है, बट उनका जो घर होगा वो आपके इन्हीं 50, 30 एंड 40 किलोमीटर दूर होगा, ओके गाइस। अब मैं देखती हूँ उनका प्रोफेशन क्या होगा। कुछ कुछ के साइंटिस्ट आ रहे हैं, हो सकता है मतलब प्रोफेसर वगैरह हो, या साइंटिस्ट का मतलब आप समझ सकते हैं कि कह दें मैम अरे इतना ज़्यादा हो गया, ये कैसे हो सकता है, बट हो सकता है किसी किसी संग। सोशल सर्विस, डॉक्टर, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट जॉब।
तो गाइस मुझे ये लग रहा है कि जो आपके पर्सन होंगे एक्टिव होंगे पेंटिकल्स के लिए, और मतलब उनके पास पैसे रुपए की कमी नहीं होगी। इनको देख के मुझे यही लगता है। अब मैं देखती हूँ कि किसके थ्रू लेती हूँ। मैं देखती हूँ कुछ कुछ के लॉयल हो सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आपके जो पर्सन होंगे मुझे एक्टिव लग रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है कि यंग एज ही हूँ, और उनको मतलब मैं इस देख के ये भी कह सकती हूँ कुछ कुछ के ब्लैक हेयर हों या लॉन्ग हेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन को मतलब अपने हेयर कट का बहुत शौक होगा। अब मैं देखती हूँ कि किसके थ्रू आपको वो मिलेंगे। फ्रेंड, वाह, ड्रीम पार्टनर, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, मतलब इस टाइम मैंने कहा ना जिसके संग डील कर रहे हैं उससे आपकी वेडिंग हो सकती है। सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकते हैं आपके पर्सन। एक और लेती हूँ। वाह, रिलेटिव के थ्रू भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि किस डेट में आपकी वेडिंग होगी। फाइव हो सकती है डेट, ठीक है, 6 एंड 9, ठीक। मुझे लगता है फर्स्ट वीक में, मतलब जो भी मंथ होगा उसके फर्स्ट वीक में ही आपकी वेडिंग फिक्स होगी। अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन का फर्स्ट लेटर किससे होगा। आज मैंने बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं कि आपके सारे आंसर मिल जाएं आपको। के से हो सकता है, पी से हो सकता है, ए से हो सकता है, ई से, एल से, एन, एच, बी, वाई, के, जी, बी। तो ये थे फर्स्ट लेटर आपके पर्सन के। तो ये फर्स्ट लेटर थे आपके पर्सन के, हो सकता है आपके भी हों। तो मुझे इसमें बी और के दो दो बार कार्ड आए हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन का इस पे ज़्यादा मतलब ये तो डेढ़ श्योर हो सकता है कि के और बी फर्स्ट लेटर ज़रूर होगा, ठीक है, या इनमें से कोई लेटर आपके पर्सन के मतलब मैच करेंगे नेम में। तो ये थी पायल नंबर 3 की रीडिंग। अब मैं देखती हूँ आपकी तरफ आपके पर्सन आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। पाइल नंबर 2 में कोई सॉन्ग नहीं आया, तो मुझे लगता है आपके पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है, तो सॉरी, उन्होंने कोई सॉन्ग आपको डेडिकेट नहीं किया। देखते हूँ पाइल नंबर 3। ये सॉन्ग आया है, आपकी और दोनों की बात नहीं हो रही होगी, इसलिए ये सॉन्ग आया। रज के रुलाया, रज के हंसाया, मैंने दिल को एक इश्क कमाया। देखिए मैं सॉन्ग गा नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं गा नहीं पा रही हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा यूट्यूब पे, ठीक है। हाँ, ये गा दूँगी। दिल चाहते हो या जान चाहते हो, हमसे बताओ कि क्या चाहते हो, हंसते हंसते कर देंगे ये भी, अगर तुम जुदा चाहते हो सकता है आप इस समय बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गई हो। द फूल का कार्ड आया है, इसलिए ये सॉन्ग आया है। तो डिवाइन आपसे यही बताना चाहते हैं कि आपने वेडिंग का कार्ड लिया तो आपकी वेडिंग होएगी, तो आप परेशान मत होइए, ठीक है। हो सकता है सिचुएशन ऐसे हो या आपके कर्मा हो जिनको आप फेस कर रहे हैं। तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आपकी वेडिंग कब होगी, किससे होगी, और किस सिटी में, और किस मंथ में, किस डेट में। आई होप आपको सारे आंसर मिल गए हों गाइस। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना। कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी क्वेश्चन है उसको कमेंट करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक संग, नेक्स्ट वीडियो के संग। तब तक के लिए बाय बाय।